हालत अब भी बहुत नाजुक है, कुछ कह नहीं सकते। ब्लड लॉस काफी हुआ है और चाइल्ड बर्थ की वजह से उनको स्टेबल करना मुश्किल हो रहा है। चाइल्ड बर्थ? हाँ, शायद उनका बच्चा 2-3 दिन पहले हुआ होगा। गुड। सर बाकी रही चेहरे की बात, तो उसकी तो सर्जरी हो गई, और प्लास्टिक सर्जरी को आपसे बेहतर कौन समझता है सर। एनीवे, मैं कल फिर राउंड लगाऊंगा और इंशाल्लाह ताला इसको हम पूरी कोशिश करेंगे बचाने की। ओके, थैंक यू। सी यू। ओके सर, थैंक यू। आ रही हूँ। हाजरा, हाजरा, हैदरा, जल्दी आ। तेरा मियाँ है, जूते उतार। क्या बात है? कुछ नहीं। है? वो तेरी नेक परवीन बेटी कहाँ है? उसे अस्पताल में छोड़ आई है? वो अस्पताल में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उसी की फिक्र खाई जा रही है। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची, किस हाल में होगी। और नेक परवीन फिर किसी का बच्चा गोद में लेके यहाँ मरेगी। खुदा का खौफ खाएं, बेटी है आपकी। ज्यादा बकवास मत कर, ज्यादा मत बोल। तलाक दे दूंगा, तलाक। चल दबा जा। तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, हमारे घर में इतने अरसे के बाद कोई खुशी आ रही है बेटा। कौन सी खुशी अम्मा? कोई खुश नजर आ रहा है आपको? क्यों खुश हूं उस औलाद के लिए जो मुझसे छीन ली जाएगी? क्या इसी वजह से आपने मुझे उस घर में नहीं बेचा था? मेरी किस्मत में क्या यही लिखा है, मिलना और बिछड़ जाना? क्या बस 2 घड़ी की मोहब्बत ही है मेरा नसीब? आखिर क्यों? ये बच्चा 9 महीने मेरा हिस्सा रहेगा। इसकी एक एक हरकत, एक एक धड़कन को मैं महसूस करूंगी, और उसके बाद जब इससे मिलने का वक्त आएगा तो मुझसे छीन लिया जाएगा। मेरी मोहब्बत मुझसे एक बार फिर छीन ली जाएगी अम्मा, तो फिर क्यों खुश हूं? क्यों ना पहले से गम मना लूं? मुझे कोई खुशी नहीं मिली है अम्मा, सिर्फ गम मिला है, उम्र भर का दुख और कुछ भी नहीं।
खालदा, सब ठीक है ना? घर बहुत खाली हो गया है नवीद। आप तो घर आते नहीं हैं, मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाऊं। हाँ, वो कुछ पेशेंट्स थे, ओवर टाइम काम हो रहा था। बस मैं अभी सोच ही रहा था कि घर के लिए निकलूं। आज भी गए थे वहां? क्या करूं, अपनी बेटी को अकेला छोड़ दूं? हमारी बेटी जा चुकी है नवीद। हाँ, ऐसी दिल में खलिश सी होती है मेरे कि मैं अपनी औलाद को बचा नहीं सका। मेरी जिंदगी थी, वो इतने आसानी से कैसे चली गई? यकीन करो, हम सोचते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम बेबस हैं, बिल्कुल बेबस। जो अल्लाह ताला चाहता है वही होता है, जो वो नहीं चाहता वो नहीं होता। उसने चाहा नगीन हमारी जिंदगी में आ गई, उसने चाहा उसको छीन लिया। हम क्या करें? अल्लाह से लड़ तो नहीं सकता ना मैं। लेकिन नवीद, मुझे भी तो आपकी जरूरत है। क्या आप मुझे तन्हा छोड़ देंगे? घर खाली खाली लगता है नगीन के बगैर। मैं समझ सकती हूँ नवीद, लेकिन शायद हमारी जिंदगी अभी लंबी है। हमें एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा इसे गुजारने के लिए। मुझसे अब अकेले वक्त नहीं गुजारा जाता। प्लीज, अब तुम अपना दिल हल्का ना करो ना, इस तरह ना करो, रोना ना शुरू कर देना। तुम्हारे ही सहारे तुम जिंदा हो। खाना खाया आपने? नहीं, मुझे भूख लग रही है, खाने चले गए? आओ चलो खाना खाते हैं। मैं कैसे पहुंची हूँ? आप उठे नहीं, आप आराम करें, आपको आराम की जरूरत है। मैं डॉक्टर अरशद को बुलाती हूँ, आप आराम कीजिए। प्लीज अस्सलाम वालेकुम। आप आराम करें। वालेकुम। मैं डॉक्टर अरशद हूँ। मैं यहाँ कैसे पहुंची? मेरा बच्चा कहाँ है? बहुत अच्छी बात है, आपको होश आ गया। वैसे आपको यहाँ डॉक्टर नवीद लेकर आए। डॉक्टर नवीद? वो कौन है? हमारे हॉस्पिटल के बहुत सीनियर डॉक्टर हैं। 2 दिन पहले वही आपको यहाँ लेके आए थे। ये डॉक्टर नवीद साहब आ गए। होश कब आया? सर अभी अभी। आप फिक्र ना करें, हालत इनकी काफी स्टेबल है। ठीक है। आप कैसे हो बेटा? क्या मैं आपको जानती हूँ? नहीं, आप मुझे कब्रिस्तान में मिली थी, मैं आपको हॉस्पिटल लाया हूँ। आपको शायद याद ना हो क्योंकि आप बेहोश थी। आपका नाम क्या है बेटा? निहाल। कोई आपके फैमिली, कोई पेरेंट्स, कोई किसी को हम इन्फॉर्म करें, वो परेशान हो रहे होंगे? मेरा कोई नहीं है। मेरा कोई नहीं है। आपकी मतलब फैमिली में कोई तो होगा? शौहर?
वो मेरे साथ नहीं है। सही 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 छोड़ो मुझे, सही नहीं। कार एक्सीडेंट हुआ था मेरा और मेरी बहन का। चली गई छोड़ के, और मैं यहाँ अकेले। मेरा चेहरा, मेरा चेहरा, या अल्लाह मेरा चेहरा। इंजेक्शन लगाएं। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स रिलैक्स। ये जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी वो दे दी? जी मैंने दे दी सर। क्या? मेरे ख्याल आप काफी देते हैं। सर मैंने मेडिसिन दी है, अब कुछ देर के लिए आराम आ जाएगा उन्हें सर। इसकी फैमिली होगी कहीं? छुपा रही है, हमसे कुछ छुपा रही है। और ये जो जख्मों के निशान है इसके बदन पर, चेहरे पर, ये एक्सीडेंट से नहीं। सर मुझे तो ये पुलिस केस लगता है, क्यों ना हम उन्हें इन्फॉर्म कर दें। नॉट राइट ना, जब तक वो खुद हमें कुछ नहीं बताएगी वी विल वेट। तो जब तक वो खुद कुछ नहीं बताएगी हम उन्हें हॉस्पिटल में रखेंगे सर। डोंट वरी, दैट्स माय प्रॉब्लम। ओके, ये बिल वगैरह भी मैं संभालूं। ऑलराइट? श्योर सर। अब शी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू टेक गुड केयर ऑफ हर। श्योर। थैंक यू। ओके सर। मैं आ रही। हाँ मैं करता हूँ। भाई भाई, अम्मा तुम फिर से आ गई? बेटा मेरी बेटी को बुला दो, मैं चली जाऊंगी। अम्मा कितनी बार बताया है आपकी बेटी इस घर में नहीं है। मैंने खुद देखा है उसे, वो अंदर ही है, किसी से पूछ लो। वो साई की दूसरी बीवी है। अम्मा अगर साईं की दूसरी बीवी इस घर में होती तो हम क्यों झूठ बोलते। जाओ अम्मा, क्यों रोज धूप में आ जाती हो। मुझे साई से मिलना है, साई से मिलवा दो। साईं नहीं है घर में। अच्छा वो बेगम जी को बुला दो। अम्मा आखिर मसला क्या है तुम्हारा? ऐसे कोई नहीं मिल सकता, इजाजत ही नहीं है। तुम जाओ यार, खुदा का वास्ता माफ करो। मैं जानती हूँ तुम लोगों ने मेरी बेटी को कैद करके रखा है, लेकिन मैं उसको लेके जाऊंगी। अपनी बच्ची पे और जुल्म नहीं होने दूंगी। हाँ अम्मा जाओ अभी। निहाल, निहाल मेरी बच्ची। मैं पुलिस को अगली बार लेकर आऊंगी और उसे साथ लेके जाऊंगी। तुम देखना, उसे यहाँ नहीं छोड़ूंगी मैं। हाँ ले आना पुलिस यार। अल्लाह हाफिज। और निकालो इसको।
जाओ अम्मा, जाओ यहाँ से, कोई बच्ची नहीं है तुम्हारी यहाँ, जाओ। मेरी बच्ची कैद करके रखा हुआ है तुम लोगों ने उसे। मेरी बच्ची को आजाद करवा। कहाँ है मेरी बच्ची? जवाहर भाई किसको तलाक देंगे? हम लोग ये क्यों भूल गए कि वो लड़की अभी भी जवाहर भाई की बीवी है? बीवी थी। फिर तो हम भी मारे जाएंगे। तुम बाहर क्या देख रही हो? उसकी माँ रोज आ जाती है। हम सब पकड़े जाएंगे। ये क्या कर दिया हमने? चुप कर जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तलाक किसको मिलेगी? वो लड़की तो मर गई है। तलाक के कागजात हम खुद लेकर जाएंगे, बाकी सारा काम शबाब करेगी। शबाब हमारी हेल्प क्यों करेगी? शबाब वैसा ही करेगी जैसा हम उसे करेंगे। तुम दोनों खुद सोचो, उस लड़की ने शबाब के शौहर को इतने सालों बाद औलाद दी। तुम्हें लगता है शबाब उसे जवार के पास ही भटकने देगी? और ये उसकी माता क्या करेंगी अगर जवाहर भाई की नजर पड़ गई तो? आमिर उसे संभाल लेगा। हमें बस एक बात का ध्यान देना है, उस चपरासी के घर से अब हमारे तमाम ताल्लुकात खत्म। अच्छा ही हुआ वो मर गई, बहुत अच्छा। आपके लंच का टाइम निकले। लीजिए, आप सुन रही हैं ना निहाल? जी। आपका लंच। बस ले जाइए, मुझे नहीं खाना। आपके लिए बहुत जरूरी है, डॉक्टर ने खास इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, दवा समझ के ले लीजिए। क्या हो रहा है? डॉक्टर ये खाना नहीं खा रही हैं। ओ, आप सही है। Okay. हाँ, खाना नहीं खा रहे हैं। आप जो कोई भी है, क्यों लाए मुझे यहाँ? वहीं छोड़ दिया होता तो शायद अब तक मर भी चुकी होती। यही तो मजबूरी है। मेरा काम लोगों को मरने से बचाना है। आई एम अ डॉक्टर, ये मेरा पेशा है। आई सच अ नाइस फूड। आप अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के लिए खाना खा लीजिए। सो हाँ, आपने मेरे बच्चे को देखा है? कैसा है वो? मैंने देखा नहीं। आप एक अस्पताल में हैं, आपके टेस्ट हुए हैं, हमने आपको चेकअप किया है, वहां से हमें पता चला कि आपका बच्चा है।
वैसे मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ कोई कार एक्सीडेंट नहीं हुआ, तुम कुछ छुपा रहे हो। जो भी हुआ बुरा हुआ, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप मुझे बताएंगी तो मैं आपकी मदद कर सकूंगा। ये आपका फेस जो है ना, I'll operate on that. I'm a plastic surgeon. I'm good. आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप क्यों कर रहे हैं मेरी मदद? देखिए, मदद करने की कोई वजह नहीं होती। होती है। मैंने बगैर वजह किसी को किसी की मदद करते नहीं देखा। लोग बस मजबूरियों का फायदा उठाना जानते हैं। तो फिर आप क्यों कर रहे हैं मेरे लिए ये सब कुछ? तुम मुझे कब्रिस्तान में मिली थी, वहां मैं अपनी बेटी की कब्र पर गया था उससे मिलने। शायद तुम ठीक कहती हो। आज से कुछ अर्सा पहले अगर तुम मुझे मिली होती तो शायद मैं तुम्हारी इस तरह मदद ना करता। लेकिन 7 दिन पहले मेरी जिंदगी मुझसे जुदा हो गई। मेरी बेटी छीन ली गई। तुम्हारी उम्र की थी। अगर आप मुझे बताएं कि क्या हुआ था, आई वांट टू नो, हुआ क्या था, मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। ठीक है, आप नहीं बताना चाहती तो दैट्स फाइन, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन खाना प्लीज खा लीजिए। अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो लेट मी नो, आई एम हियर। ओके? क्यों आई हो तुम यहां? मेरा बेटा, आपने वादा किया था। वो मेरा बेटा है, शबाब का बेटा है, तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। सही, आपको हुनैन का वास्ता है। सही, मेरा हुनैन मुझे वापस कर दे। सही, ये जुल्म ना करे मेरे साथ। सही, मेरा हुनैन मुझे वापस कर दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता नेहा। मैं अपना एक हुनैन तो खो चुका हूं, दूसरे को कभी खुद से दूर नहीं कर सकता। ये बच्चा मेरा और शबाब का है। तुम ये तमाशा लगाना बंद करो। मैं अपने बच्चे के बगैर यहाँ किसी कहीं नहीं जाऊंगी। छोड़े मुझे। मेरी बात सुनो, तुम होती कौन हो? औकात भूल गई अपनी? जुर्रत कैसे हुई यहाँ हमारी जिंदगी में वापस आने की? बताओ मुझे। पहले हमारे भाई को मार दिया और उसके बाद हमारे दूसरे भाई से शादी कर ली, और अब तुझे हमारा भतीजा भी चाहिए? हाँ, तुम मर क्यों नहीं जाती? तुम समझती क्या खुद को? हाँ, मुझे मेरा बच्चा दे दे, मैं आपको दोबारा कभी नजर नहीं आऊंगी। खुदा के वास्ते। नजर तो तुम तब आओगी अगर तुम जिंदा होगी। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं जिंदा नहीं रहोगी। बस बहुत हो गई।
सपनों से भरे नैना अश्कों से भरे कैसे, बेदर्द जहां से दिल शिकवा भी करे कैसे। एक तुझसे वफाओं की उम्मीद लगाई थी, लेकिन ये जफा तेरी फितरत में समाई थी। मत कर ये खुद गर्जी, मान ले बेदर्द चल बेटा, अब मेरा बेटा दूध पिएगा, निन्नी करेगा। हाँ अस्सलाम वालेकुम। कैसा है मेरा बेटा, मेरा शहजादा? कैसा? पापा की जान, बाबा का बेबी मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, इतना पाल में लग रहा है, इतना पाला लग रहा है। जवाशा, एक बात पूछूं? पूछो, क्या हुआ? वो लड़की उस दिन यहाँ क्यों आई थी? कौन? सवाशा निहाल। वो तो जानती थी ना कि यही सब कुछ होने वाला है। शायद शौक में थी इसलिए चली आई। क्यों? अब कहाँ है? मुझे कैसे मालूम होगा कहाँ है? अपने घर होगी। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? शबाब, मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? नहीं, वो बात नहीं है। बस उस दिन लगा जैसे नूरी जो कुछ भी कह रही वो झूठ कह रही है। जैसे? मेरा मतलब ये है कि उस दिन जो नूरी बता रही थी तो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो शौक में है। नूरी उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। नूरी, उसने तुम्हें जरूर कोई बात बढ़ा चढ़ा के बताई होगी। तुम अपने शौहर से ज्यादा नूरी पर एतबार करोगी। नहीं जवाशा, ऐसी बात नहीं है। मुझे आप पर सबसे ज्यादा भरोसा है। और वैसे भी मैं उस नूरी पे क्यों यकीन करूं जो बगैर बताए अपने गांव चली गई। तुम बाकी सब बेकार की बातें सोचना छोड़ दो। हमारा बेटा हमारे साथ है, हमें और क्या चाहिए? ये देखो, मेरा हुनैन, ये आजा बेटा आजा, मेरा हुनैन शाह, मेरा प्यारा सा बेटा, मेरी जान, बाबा की जान। देखो तो कैसे मुस्कुरा रहा है, बाबा का बेबी। क्या आप डॉक्टर नवीद को बुलवा देंगी प्लीज? ओके।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बेहतर हूँ। आपने मुझे बुलवाया था? एनीथिंग? डॉक्टर साहब, आपकी बेटी का क्या नाम था? मेरी बेटी का नाम नगीन। उस दिन आपकी बेटी के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैं जानती हूँ जब अपने यूं बीच रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं तो कैसा लगता है। डॉक्टर साहब, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जी। कार एक्सीडेंट वाली बात झूठ थी। मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। मेरा ये हाल मेरे शौहर ने किया। कि बहनों और बहनोइयों ने। What? Oh my God. मेरे वालिदैन अभी जिंदा हैं। उन्हें खुद मुझे उस घर में क्यों समझ ले बेच दिया था। मेरे वालिद ने सब कुछ किया, मेरी माँ कुछ भी नहीं कर पाई उन्हें रोकने के लिए। मैं अपने वालिदैन के पास वापस नहीं जाना चाहती। मेरे शौहर ने औलाद के लिए मुझसे शादी की। उनकी बीवी ने खुद शादी करवाई। जैसी उन्हें औलाद मिली, उन्होंने उसे मुझसे छीन लिया। मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लिया। डॉक्टर साहब, मैंने उसकी अभी तक शक्ल भी नहीं देखी। एक माँ के लिए इससे बड़ी बदनसीबी और क्या हो सकती है डॉक्टर साहब? देखिए, तुम क्या आप मुझे मेरे बच्चे से मिलवा देंगे? मैं पूरी कोशिश करूंगा बेटा। तुम्हारा शौहर कौन है? सवार शाह साही। सवार शाह? तुम सवार शाह की बीवी हो? आप उन्हें जानते हैं? मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो तो बड़ा नफीस इंसान है, लोगों की मदद करता है, नेक आदमी है बहुत। मुझे भी यही लगता था कि मैं गलत थी। आपको देखा तो लगा कि शायद थोड़ी बहुत इंसानियत इस दुनिया में बाकी है। डॉक्टर साहब, आप मेरी मदद करेंगे ना? क्या मैं आपकी मदद भी करूंगा, मैं आपको आपके बेटे से भी मिलवाऊंगा। डोंट वरी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। आपको अंदाजा नहीं, आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है डॉक्टर साहब। तुम्हारी फेशियल सर्जरीज बस अब शुरू होने वाली हैं। I'll create a beautiful new face for you, your face. रोना नहीं मेरे बच्चे। टेक केयर, हौसला करो, सब ठीक होगा। I'll see you in a while.